गुड मॉर्निंग। मैं पास्कल कंप्यूटर एकेडमी गोमती नगर लखनऊ सेंटर से आज ओ लेवल का एक चैप्टर है आईओटी इकोसिस्टम एंड सिक्योरिटी। यानी आईओटी इकोसिस्टम में सिक्योरिटी की नीड क्या है और उसके बारे में हम आइए अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इतनी आवश्यक क्यों है। यह टॉपिक आपको हम कवर करेंगे विद इन 40 मिनट के अंदर। तो जानते हैं कि आईओटी इकोसिस्टम है क्या, आइए इसके बारे में। तो आईओटी इकोसिस्टम अगर हम बात करेंगे तो आईओटी मीन्स ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी जो चीज इस पूरे दुनिया में खास करके डिवाइस को लेकर के अगर हम बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन गैजेट्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना या इंटरनेट के साथ साथ कुछ अन्य माध्यम से कनेक्ट होना यानी जुड़ना। जब तक एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट नहीं होती है तब तक किसी प्रकार की एक इकोसिस्टम नहीं बन सकता है। तो हमारे जो भी आईटी गैजेट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी गैजेट्स हैं, वो सब आईओटी इकोसिस्टम के ही पार्ट हैं। आईओटी इकोसिस्टम में डिवाइसेस को जोड़ने का सीधा सा मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। तो कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन क्या होते हैं और कैसे उनको हम जो है कवर करें, उसको आइए जानते हैं। देखिए, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, ये आपको हमने बताया कि यह एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। एक प्रकार का ये मान के चलिए कि क्लाउड होता है, एक क्लाउड में जिसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित होती हैं, उन इंफॉर्मेशन को आपकी डिवाइस आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी एक डिवाइस जब तक दूसरी डिवाइस से नहीं जुड़ी होगी तो वो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। लेकिन आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस कितनी सिक्योर हैं, यानी अपने आप को कितनी सुरक्षित हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। और आए दिन कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, खास करके साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। आपकी इंफॉर्मेशन को लीक किया जा रहा है, कैसे लीक हो रही है, क्यों लीक हो रही है, इससे कैसे बचा जाए, तमाम सवालों के जवाब आप आज की क्लास में पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आईओटी तो आपने जान लिया कि आईओटी विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का एक साथ जुड़ना, ये आईओटी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट से जुड़ी हो। अब बात करते हैं हम साइबर सिक्योरिटी का। आईओटी में रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी आज के वक्त में एक सबसे बड़ी समस्या बनकर के उभरी है और इस समस्या का समाधान है आपको अलर्ट रहना। यानी यदि आप अपने आप को अलर्ट नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम की चपेट में आ सकते हैं। और जब आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तब आपकी बहुत सारी चीजें लीक हो सकती हैं, खास करके डेटा से संबंधित, यहाँ तक कि आपके अकाउंट भी हैक हो जाते हैं और आपको ब्लैकमेल तक किया जाता है। यहाँ तक कि आजकल डिजिटल अरेस्ट नाम की भी एक चीजें इस समय फील्ड में आ गई हैं। तो बहुत तमाम सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होते हैं। तो इनसे हम कैसे बचें, यह एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरी चीज ये भी जान लें कि ये जो साइबर क्राइम करते हैं उनसे हम कैसे बचें। खास करके आपके डिवाइसेस के माध्यम से वो आपकी इंफॉर्मेशन को जो है अटैक करते हैं या हैक कर लेते हैं और हैक करके वो आपकी इंफॉर्मेशन को गलत जगह तक पहुंचाते हैं और जहां से आपकी सारी इंफॉर्मेशन या डेटा आपका लीक होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो खास करके आईओटी में
आप ये साइबर सिक्योरिटी जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसका इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि इससे हम बचें कैसे। खास करके आपकी मोबाइल सिक्योरिटी को लेकर के अगर सवाल पैदा होता है, तो मोबाइल सिक्योरिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि अनइंटरप्टेड मैसेज या अनवांटेड कॉलें जो आती हैं, उन कॉलों को हम कैसे ब्लॉक करें या कैसे पहचानें, और इसको पहचानने के बाद हम उस पर चाहे तो क्लेम भी कर सकते हैं। जो है कुछ ऐसे साइबर टाइप के कुछ जो है थाने भी बनाए गए हैं, और कुछ गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, तो हम वहां तक इनकी इंफॉर्मेशन भेज करके इनको जो है दंडित करवा सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहली बात यह है कि हम साइबर अटैक हमारे साथ होगा तो हमको पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए जरूरी ये है ना कि साइबर अटैक जब भी होता है आपके साथ, तो ये मान के चलिए कि आपकी डिवाइसेस के साथ होगा, और कोई भी डिवाइस है, उस डिवाइस को जब आप यूज कर रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो फालतू के मैसेज आते हैं, चाहे आपके टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे आपके जीमेल पर मैसेज हो, यहां तक कि व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेज आपके आ रहे हैं। इन मैसेज को, जिन मैसेज को आप जानते नहीं है, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, जिस कंपनी को आप नहीं जानते, उस कंपनी के बारे में आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को, खास करके आपके अगर मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फायरवॉल ऑन है, इस तरह की डिवाइसेस यूज करने के लायक होती हैं, खास करके जो काफी सिक्योर हो। तो आप कोई भी मैसेज को, अगर वो आपके काम का ना हो, तो आप उसको ना क्लिक करें, उसको ना पढ़ें, उसको डिलीट कर दें या उसको ब्लॉक कर दें। उस मैसेज में किसी प्रकार का यदि लिंक आए, जैसे ब्लू कलर के लिंक अक्सर आते हैं, हाइपर लिंक से जुड़े होते हैं वो सब, तो उनको आप ना क्लिक करें। अगर उनको आप क्लिक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी, और पहुंचने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग लालच बस भी मैसेज में, अगर कहीं मैसेज टेक्स्ट आ गया कि यू आर अकाउंटेड हैज बीन क्रेडिट फॉर 10 लॉक्स या 10,000 कुछ रुपीस, अगर आपके अकाउंट में मैसेज टाइप का कुछ आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कहीं से मेरे पास पैसा आया है, और आप पैसे के चक्कर में मैसेज पर क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं कि बैलेंस चेक करने के लिए आपके पास एक लिंक वो दिया रहेगा मैसेज में ही, अब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन लेगा, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह। और जब आप वहां पर जाएंगे तो हमें लगता है कि आपके पासवर्ड और यूजर आईडी वो कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके आपके अकाउंट में जो भी पैसा होता है उस पैसे को लोग निकाल लेते हैं। तो हम इससे कैसे बचें, उसके लिए मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, और ये सब साइबर सिक्योरिटी के ही अंदर आते हैं। और इनसे हम सुरक्षित कैसे रहें, खास करके साइबर सुरक्षा, इंटरनेट से जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं, उस पे ये अटैक होता है, और इनसे बचने के लिए आपको ये डिवाइसेस, ये जो सर्विसेज आप ले रहे हैं, उनको आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, सिक्योर रखना पड़ेगा। खास करके साइबर सिक्योरिटी के जरिए हम जो भी अटैक हैं उससे आप बच सकते हैं। जैसे खास करके फिशिंग अटैक है, रैंसमवेयर अटैक है, इन सब चीज़ों की जो है हम पहचान करेंगे, और डेटा इंफॉर्मेशन जो लीक हो रहा है, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उनसे हम आप बच सकते हैं। देखिए, आपसे ये सवाल अक्सर पूछा जाएगा कि ये साइबर अटैक है क्या, और खास करके हमें बच्चों को जो है, बच्चों को ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, खासकर उनकी परीक्षाओं में, खास चाहे ट्रिपल सी हो या ओ लेवल। लेकिन ये आपके दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि इनसे हम बचे कैसे, साइबर अटैक क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। साइबर अटैक हम आपको बता चुके हैं कि यह एक प्रकार का ऐसा अटैक हो जो एक डिवाइसेस के माध्यम से अटैक आपके साथ होता है। हमला आपको जब भी
देखने को मिलेगा, तो वो डिवाइसेस के द्वारा। ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट कोई गोली नहीं मारेगा, आपको कोई लाठी डंडे से नहीं पीटेगा। ये सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी साइबर अटैक होता है तो आपकी डिवाइसेस के साथ होता है, ना कि आपके साथ। लेकिन वो आपकी डिवाइसेस कहीं ना कहीं आपके दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं, इसलिए बहुत सारा नुकसान आपके साथ हो सकता है अगर वो डिवाइस यूज कर रहे हैं। चाहे आपका कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन लीक होने का मामला हो, या नेटवर्क के माध्यम से जो है आपके इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का मामला हो, या साइबर में अक्सर ये देखा होगा कि डेटा इंफॉर्मेशन लीक होती है, खासकर इंडिविजुअल और कमर्शियल दोनों टाइप्स के जो है डेटा होते हैं वो लीक होते हैं। ये कंप्यूटर या नेटवर्क के माध्यम से जो इंक्रिप्शन टाइप की चीजें हैं उन्हीं की वजह से होता है। खास करके इसमें जो साइबर अटैक करते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो हैकर किसी एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं। मेलवेयर या फिशिंग या रैंसमवेयर जैसे तमाम सॉफ्टवेयर उपलब्ध है मार्केट में, जिनके माध्यम से लोग इसका जो है यूज करके आपके साथ ऐसी खिलवाड़ करते हैं। तो हम इसके अगर एग्जाम्पल की बात देखेंगे तो आजकल जो है बहुत टाइप के एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से ये फ्रॉड होता है, और इन फ्रॉड से आपको बचने के लिए हर समय आपको अलर्ट रहना होगा। अलर्ट रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अब अगर बात करेंगे इनके टाइप्स के, तो कितने टाइप के अटैक हो सकते हैं, तो इनके लिए हम रैंसमवेयर या मेन इन द मिडिल अटैक्स हैं, जीरो डे एक्सप्लॉइट है, डीएनएस टनलिंग्स है, साइबर क्रिप्टो जैकिंग टाइप की कुछ हैं, ऐसे एक्सएसएस अटैक्स है, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से है, डॉस एंड डीडॉस अटैक्स हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप के, फिशिंग है, मेलवेयर है। ये सब टाइप ऑफ साइबर अटैक हैं। यानी साइबर अटैक के इतने टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं जिनके माध्यम से अटैक किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम इनसे बचने के लिए आप जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने मोबाइल में रखें। अपने जो है अकाउंट है, यानी अकाउंट में जो भी सिस्टम हो उसमें एक ही पासवर्ड का यूज ना करें खासकर। और पासवर्ड में भी बड़े बड़े या छोटे छोटे लेटर्स या नंबर्स का विशेष ध्यान दें कि ऐसे पासवर्ड रखें। पासवर्ड मैनेजर का भी यूज करें, इससे आपको सभी टाइप्स के जो है पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, और आपके डिवाइसेस से डेटा में वायरस या मेलवेयर या दूसरे इंटरनेट सिक्योरिटी मतलब अटैक से आप बच सकते हैं। खास करके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल करें। इससे आपके डिवाइसेस से आने वाले ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो जाते हैं, और जो भी खास करके जो भी खतरे होते हैं उनसे आप बचें। इसके बजाय आप ब्राउज़र से पता लगाएं कि ये किस टाइप का वो है। ब्राउज़र यानी जैसे वेब ब्राउज़र है आपका, क्रोम है, इनके माध्यम से अक्सर जो है ये खतरे होते हैं। अगर आप किसी व्यवसाय में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक ऐसी योजना के तहत कार्य करना पड़ेगा कि जिससे आपकी जो भी डेटा हो वो कैसे सुरक्षित रहें। खास करके आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से संबंधित सारे डेटा हैं, तो उन डेटा को आप सुरक्षित रखने के लिए हम खास करके वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज ये भी है कि सुरक्षित और अपने डेटा को कैसे सुरक्षित करें, लीक ना हो डेटा, इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आप हर समय सतर्क रहें। किसी फेक ईमेल का या किसी फेक मैसेज का आप यूज ही ना करें, उनको आप पढ़े ही ना। तो हमें लगता है कि जो है आजकल के जो ये समस्याएं आ रही हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया साइट से आ रही हैं। सोशल मीडिया साइट पे लुभावने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अपराध हो रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे
या आपको लालच देंगे और आप उस लालच में फंस करके आप लिंक पे आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ तक बढ़ जाएंगे कि अपने सारे क्रेडिट कार्ड वगैरह इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन आप दे बैठते हैं। और जब ये कर रहे होते हैं तो आपका माइंड इतना वो ऐसे आप इंगेज कर देते हैं, इतना आपके माइंड को इतना इंगेज कर देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। आपके अंदर जो एक जो थर्ड एक सेंसर होता है वो काम करना बंद कर देता है। आप ऐसे उनकी बातों में आ जाएंगे कि आप जो इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं, चाहे वो आपसे ओटीपी मांग ले, चाहे वो आधार एथेंटिकेशन के नाम पे आपसे ओटीपी मांग ले, चाहे आपका पता या एड्रेस के नाम पे, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स के नाम पर, सब ये सब ले करके वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। और जब आपके साथ वो क्राइम हो जाएगा तब आप जानेंगे कि जो है कि हाँ ये हमारे साथ घटनाएं घटित हुई। तो हमें लगता है कि खास करके युवा लोग जो है अक्सर इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। हमने देखा है कि युवाओं को कि जो साइबर क्राइम करते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, और खास करके ये नवयुवक जो है ज़्यादा इसमें फंसते हैं। वो क्या करते हैं कि जो फ्रॉड होते हैं वो लड़कियों की आवाज़ में बात करते हैं, या ये कहिए कि एक दो लड़कियां अपॉइंट कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से कॉलिंग कराते हैं। कॉलिंग कराने के नाम पे चाहे दोस्ती करना हो, बिजनेस करना हो, डेटिंग करना हो, तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं इसी वजह से होती हैं। हमने अक्सर कई वीडियोस भी देखे हैं, न्यूज़ पेपर में भी, न्यूज चैनल पर भी हम देख रहे हैं कि अक्सर जो है डेटिंग के नाम पर आजकल डेटिंग ऐप आ गए हैं कि आपके नियर अबाउट जो है ऐप के माध्यम से इंफॉर्मेशन आपको जो है व्हाट्सएप या फेसबुक पे आएगी कि क्या आप उससे दोस्ती करोगे या करोगे। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आप अटैक हो करके तुरंत अट्रैक्ट जैसे आप होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद उस ऐप को ओपन करेंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब ले लेंगे। इसके बाद आपको कहेंगे कि भाई आप आइए, हम आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ जो है एंजॉय करना चाहते हैं। और उसके चक्कर में जो युवा हैं वो आ जाते हैं और कहीं ऐप का सब्सक्रिप्शन ले बैठते हैं। सब्सक्रिप्शन के नाम पे 1000-500 रुपए आपसे वसूले। इसी तरह से 1000, 2000, 4000 जब आपको एकदम पूरी तरह से वो फंसा लेते हैं अपनी जाल में, तो फंसाने के बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपके माता पिता को ये सब चीज़, ये वीडियो दिखा दिया जाएगा, आपकी इंसल्ट होगी, समाज में आपकी बेइज्जती होगी। आपके माता पिता ये वीडियो देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा, आपका ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं, इससे आपकी बदनामी होगी। ढेर सारी डर आपके अंदर बैठा देंगे। और आप अगर जो है आपको सही गाइडेंस नहीं मिला तो हमने देखा है इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो हम यही चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के और साइबर क्राइम को लेकर के, और खासकर ये आईओटी इकोसिस्टम में कैसे अटैक करते हैं साइबर जो फ्रॉड होते हैं, उन पे जो जानकारी दिया वो आपको अच्छी लगी होगी। और आगे की जानकारी के लिए, मैं साइबर क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्यों है, आईओटी को सिस्टम की नीड क्यों है, और इसकी सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, और खासकर प्राइवेसी ऑफ आईओटी इनबिल्ट डिवाइसेस क्या होते हैं, और इन डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, या जैसे आपको हम इसमें यूजर्स के जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस में आईओटी सिक्योरिटी कैसे लाएं, सिक्योरिटी का क्या लेवल होता है, और इनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, इन एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे। और प्रोटेक्टिंग आईओटी डिवाइसेस को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो जिनसे हमें आप को बचना है। इसके कुछ जो है साधन हैं, उन साधन को हम बताएंगे। और आईओटी डिवाइसेस में कुछ चुनौतियां भी आती हैं, उन चुनौतियों से कैसे सामना करेंगे, इनका फ्यूचर क्या है, इस फ्यूचर के बारे में आपको
बताएंगे। और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम क्या होता है और क्रिप्टोग्राफी है क्या, ये आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी मिली वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। एआई के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, एआई का इसमें इस्तेमाल कैसे होगा और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कैसे होगा अगर हमें अपने आप को, अपने डिवाइसेस को सुरक्षित रखना है। तो कुल मिलाकर के आज की जो हमारी क्लास रही वो आप आईओटी इकोसिस्टम में साइबर सिक्योरिटी जैसे विषय पर कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने डिवाइसेस कैसे सुरक्षित रखें और कैसे बचें। तो आज का जो ये वीडियो रहा हमें लगता है कि बेहतर वीडियो हमारा है। और नेक्स्ट जो हमने आपको टॉपिक बता रखे हैं उस विषय पर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।